बाद भारत और चीन के विवाद की पैंगोंग में चीन ने एक नया पंगा मोल ले लिया है। कई बार इस विश्वविख्यात झील के फिंगर 5 से पीछे हटने पर राजी होने के बाद भी चीन ने एक नई शर्त रख दी है। खूबसूरत पेंगोंग झील अगले महीने से जमना शुरू हो जाएगी, मगर चीन की चालबाजियों की वजह से माहौल में आग लगी पड़ी है। बात पर बात, समझौते पर समझौता, वादे पर वादा करके भी चीन वहीं अड़ा है जहां वो खड़ा था। उसने ऐसी मांग रखी है जो भारत को कभी मंजूर नहीं हो सकती, यानी उसने आग में घी डाला है। पेंगोंग झील के फिंगर 5 से पीछे हटने के लिए चीन ने रखी है शर्त। चीन ने कहा है कि भारत फिंगर 2 से हटे तभी उसकी सेना फिंगर 8 तक पीछे जाएगी। भारत फिंगर 8 तक एलएसी के होने का दावा करता रहा है। फिंगर 4 तक भारत के सैनिक पहले से रहते रहे हैं। कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भारत पहले ही फिंगर 4 से पीछे हट चुका है। भारत की सेना फिंगर 2 और 3 के बीच है। कोई भी स्वाभिमानी देश इस तरह की अनर्गल मांगों को मान नहीं सकता और चीन मानने को राजी नहीं है, यानी सर्दियों में सरहद पर भारी टेंशन रहने का खतरा पैदा हो गया है। हालिया गतिरोध में चीन ने जो मंशा जताई है कि चीन और भारत की सेनाएं पगांगसो लेक पे पीछे हटें, वो उचित नहीं है। जहां तक भारत का समझना है कि फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच का जो बफर जोन है उसका उल्लंघन हुआ है और ट्रांसग्रेशन हुआ है। कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है भारत के क्षेत्र में, बट ट्रांसग्रेशन हुआ है बफर जोन में। उस ट्रांसग्रेशन का जो रुख है वो ऐसा नहीं हो सकता कि भारत अब वहां से अपना जो निर्धारित पोजीशन है उसको छोड़ के पीछे हटे। पूरा डिस्कस करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि चाइना की ये शर्त बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अनटेनेबल भी है, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है वो है कि जो स्टेटस को एंटी है उस पर जाना चाहिए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए, जो 5 मई को था उससे पहले। चीन ने अपनी ओर से मास्टर स्ट्रोक लगाया है, क्योंकि उसकी मंशा, उसकी नीयत फजीहत करने और कराने की है। स्थिति को समझिए, अगर भारत फिंगर 2 से भी पीछे हट जाता है तो पूरा पेंगोंग झील एक तरह से बफर जोन बन जाएगा। बफर जोन बनने का मतलब ये होगा कि पूरी की पूरी झील विवादित क्षेत्र हो जाएगी, जबकि तकरीबन 1/3 से भी ज्यादा झील पर भारत का कब्जा रहा है। भारत की पेट्रोलिंग बोट टीम बाकायदा झील में रही है। भारत के हटने के बाद फिंगर 8 तक भी पीछे हटता है चीन, तो इससे भारत को कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। यानी चीन की नजर एक तो पूरी झील पर है, दूसरे वो विश्व बिरादरी को बताना चाहता है कि आखिर में जीत उसी की हुई। इस बात का संकेत तभी मिल चुका था जब 2 दिन पहले भारत में चीन के राजदूत ने बयान जारी कर कहा था कि पेंगोंग में चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जाहिर है भारत तमतमाया हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर चीन के अतिक्रमण वाले इरादे और एक तरफा उकसावे के बारे में जानकारी दी। हालांकि बाद में राजनीतिक बयानबाजियों की वजह से इसे हटाना पड़ा। भारत में अंदरूनी सियासत जो हो, लेकिन विश्व में हालत अच्छी है। अमेरिका समेत चीन से खार खाए देश भारत के साथ है। भारत न चीन के झांसे में आया है न आएगा। भारत को चाहिए कि जिस पोजीशन पर अभी हैं उस पर डटे रहें। अभी तैयारी करें विंटर्स के आने की। सेना का जो भी पहल होना है वहां पे रिजर्व मूवमेंट होना है, सेना को तैनात करना है, किया जाए। आईटीबीपी को वहां पे और ज्यादा तैनात किया जाए। जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां जानी है, चाहे वहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ और लिंक ब्रिजेस बननी है, सब होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस एरिया को एक निर्धारित रूप से ये मान के चलें कि आने वाले विंटर्स में हमें इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके तैनात रहना पड़ेगा। भारत ने 2 टूक शब्दों में चीन के अधिकारियों को संदेश भेज दिया है कि शरारत चीन ने की थी। एलएसी के भीतर घुसपैठ कर दावा जताने की उसकी गतिविधियां एक तरफा थी, इसलिए चीन हटे और बिना शर्त हटे। कुल मिलाकर बात ये कि चीन बिना सबक सीखे हटने के मूड में नहीं है। भारत को शायद कुछ बड़ा, कुछ कड़ा करना होगा। सूत्रों का कहना है कि भारत पेंगोंग झील में पीछे हटने के लिए
बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। ऐसा करने से यथास्थिति पूरी तरह से बदली जाएगी और यही चीन की शुरू से कोशिश रही है। सुरक्षा महकमे में आगे के दिनों के लिए क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की जा रही है और सर्दियों की तैनाती पर भी बातचीत जारी है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।